नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। जी हाँ दोस्तों, इक्विटी मार्केट की बात की जाए, फिर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो पैसा दो गुना क्या दोस्तों, 10 गुना 100 गुना भी होते हैं। लेकिन आपने थंबनेल में देखा होगा कि पैसा दो गुना करने का फॉर्मूला, तो कितना परसेंट सीएजीआर आप उम्मीद कर सकते हैं, जहाँ पे कम से कम टाइम में आप रिजनेबल रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और पैसा दोगुना क्या आगे भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए होती है कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ रणनीति, कुछ स्टॉक के नाम, कुछ उनके काम कि कैसा काम करते हैं। बिकॉज इक्विटी मार्केट की बात की जाए तो बहुत लोग आते हैं लॉन्ग टर्म निवेशक बन के, लेकिन जैसे इक्विटी मार्केट में आते हैं तो उनको शॉर्ट टर्म रिटर्न भी देखने को चाहत होती है। और दोस्तों, ये चाहत गलत नहीं है, बिकॉज मौका मिलेगा तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनता है। और ये एक्सपेक्ट मत करिए कि इक्विटी मार्केट में आपके पैसे पहले आने से ही डबल हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, कम से कम आपके पोर्टफोलियो, अगर आप नए बिगनर हैं, ऑल टाइम हाई पे लेते हैं, तो 10 से 12 महीना का समय लगता है आपके पोर्टफोलियो को हरा में आने के लिए। तो कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो जल्दी ग्रो होगा। तो कौन कौन से ट्रिक्स हैं और कितना आप रिजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, ये है लेजेंडरी वॉरेन बफे। आपको पता है कि आपने कभी ना कभी इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, ये बहुत ही खास हैं। और खासकर दोस्तों, मैं इक्विटी मार्केट में इनको देख के बहुत ही प्रेरित हुआ। स्टॉक मार्केट में करियर जो हमने बनाया, जो बना रहा हूँ, आप सबको सिखाने की भी कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनसे हमने बहुत कुछ सीखे और पूरा वर्ल्ड भी इनसे सीखता है, क्योंकि इनके पास समय है, पेशेंस है और इन्होंने समय दिया स्टॉक मार्केट में। और आप देख सकते हैं कि 100 बिलियन का मार्क भी एज एन इन्वेस्टर इन्होंने पार किया। यस, अब बर्कशायर हैथवे के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा उनके वैल्यूएशन, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात की जाए तो इन्होंने अपने पैसे को हज़ार क्या लाख गुना से भी ऊपर किए हैं। बस दोस्तों, इनका कुछ अप्रोच था, कुछ रिजनेबल एक्सपेक्टेशन था और वक्त इन्होंने दिया जो स्टॉक मार्केट में सब कोई दे नहीं सकता। तो गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो सीधा आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म वाला फीलिंग आता है कि चलो भाई, कुछ पैसा बनेगा। बिकॉज आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, आप यही सोचे खरीदते हैं कि आने वाला टाइम में ये बड़ा होगा, खराब भी होगा तो कितना होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें तो निफ्टी का चार्ट दोस्तों हमेशा ऊपर ही जाता है और ये बहुत ही सेटिस्फाइड फीलिंग देता है। बिकॉज कभी भी निराशाजनक फीलिंग आता है तो हम लोग को भरोसा रहता है कि अगर टाइम देंगे तो रिकवरी ज़रूर होगा, भले वो 6 महीने लगे, साल भर। आप देख सकते हैं कोरोना क्रैश में हुआ था खराब, लेकिन रिकवर हो गया। 2008 में मंडी आया था, गिरा था, रिकवर हो गया। तो इक्विटी पैसा बनाता है, लेकिन अच्छे स्टॉक पे अच्छा दाव खेलना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग रिजनेबल भाव पता करेंगे कि कौन से भाव पे हमारे पैसे दोगुने हो जाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, 100 रुपया निवेश करने का सोचते हैं, उसी का मल्टीपल में डिवाइड कर लीजिए क्योंकि बस कितने पैसे हैं। तो एनीवेज, उसको 200 होने में दोस्तों महज लगता है 3 साल। तो 3 साल कब लगता है, उसके पीछे होता है रिटर्न। बिकॉज कभी भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते होंगे तो उसमें एक प्रिंसिपल चाहिए, एक समय चाहिए और एक रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। तो गाइस, आपके पैसे 100 के 200 कब होंगे, जब उसको 3 साल तक होल्ड करेंगे। और कितना उम्मीद कर सकते हैं, 26% CAGR एकदम दोस्तों जेन्युइन हम रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इक्विटी मार्केट में हैं, 26% CAGR जनरेट करना उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए और उतना आसान बात भी नहीं है। अगर आप ऐसे स्टॉक पर निवेश करते हैं जहाँ पे ऑपरेटर गेम खेलते हैं, जहाँ पे उनका कोई भविष्य नहीं है, तो दोस्तों तो वो भी बहुत महंगे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रीजनेबली अच्छे स्टॉक पर निवेश किए हैं, निवेश करने का इंटेंशन रखते हैं, आपके पैसे 101% बनेंगे। लेकिन हाँ, आपको उम्मीद रखना है कि साल भर में आपका पोर्टफोलियो 26% रिटर्न दे दें। यस, उसमें उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है। बहुत ऐसे घोड़े होते हैं जो चलना बंद कर देते हैं, नेगेटिव न्यूज़ आती है और उनका भविष्य खतरे में आ जाता है, तो उधर पे आपको एग्जिट भी करना चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप 26% उम्मीद करके आते हैं तो का इस 3 साल में अगर आपके पैसे डबल होते हैं, वो बहुत ही शानदार वाली बात है। इस बात को नोट करिए, क्योंकि एफडी की बात की जाए, दूसरे एसेट क्लास दोस्तों इतना तेज़ी से पैसा नहीं बनाते हैं जितना आपको इक्विटी मौका देता है। तो मेरे हिसाब से 26% CAGR इज़ क्वाइट रीजनेबल। अगर अच्छे स्टॉक पर निवेश करते हैं तो आपके पैसे बनेंगे। तो यही सीधा है फॉर्मूला दोस्तों, कि हमें एक रीजनेबल रेट टारगेट करना है अपने दिमाग में और जिस पे हमें फोकस करना है, जिसको देखना है, मॉनिटर करना है। प्लस माइनस करते रहेंगे, पोर्टफोलियो रिसफलिंग होती रहती है, बड़े बड़े FIs करते हैं, DIs करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी करते हैं, तो हम लोग को भी दोस्तों बीच बीच में करते रहना ही चाहिए। तो गाइस, अब मैंने आपको बताया कि कैसे इक्विटी मार्केट में पैसे बनेंगे। इस बात का मैंने आपको तसल्ली दिया कि हाँ, लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे इक्विटी मार्केट में अगर आप रिजनेबल रेट उम्मीद करते हैं कि 26% का CAGR मिले तो 3 साल में पैसे भी लगते हैं। लेकिन अब दोस्तों, कंपनी को चुनना बहुत ही बड़ा टास्क होता है, बहुत छोटा टास्क भी होता है। बहुत लोग कंपनी को जल्दी ही चुन लेते हैं, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने आपको सिखाया भी है कि कंपनी के CAGR सेल्स अच्छे होने चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए, ROE सही होना चाहिए और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो NTPC की बात की जाए तो उतना लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता हुआ देखने को नहीं मिला। बिकॉज पावर सेक्टर में दोस्तों एक डेट का इशू होता है और अपने आप को अपग्रेडेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप देखें तो NTPC हो गए, कोल इंडिया हो गए, ये सब लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर नहीं बने। यस, पहले थे, लेकिन जिस हिसाब से हमें आधुनिकीकरण देखने को मिली
और इस बात का हमें ये भी देखने को मिला कि आने वाले कल में इनके ऊपर सवाल रहेगा, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ऑफकोर्स दोस्तों आपको चुनना भी होगा और आपको स्टॉक को रिजेक्ट करते रहना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन उसमें से अगर आप देखें तो HUL टॉप पिक हैं और 26% दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हैं। वर्स्ट केस में अगर होता है तो 15-20% आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ पावर ग्रिड हो गए हैं दोस्तों, इनको भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म में उतना प्रॉस्पेक्ट नहीं होता है। GSW स्टील हो गए, तो ये सब क्या है, स्टील सेक्टर के मेटल में बहुत ही वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। UPL हो गया, टाटा स्टील हो गया, रिलायंस की बात की जाए तो ये बहुत अच्छा स्टॉक देखने को मिलता है और इतने बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अब आपको तो चुनना पड़ेगा कि और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। DV स्लैब हो गए, गेल हो गए, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गए, है ना। तो निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक्स में आप चैन से दोस्तों पैसा बना सकते हैं, जहाँ पे आपको उतनी रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी इस निफ्टी 50 में कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिन्होंने अच्छा खासा पैसा नहीं बनाया और उनके परफॉर्मेंस अगर बार बार डोमिनेट किए जाएंगे और कम होते रहेंगे तो गैस उनको निफ्टी 50 से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। आपको पता है कि गेल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उसके बदले कौन आ गया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। क्यों? तो भाई उनके सारे परफॉर्मेंस अच्छे हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से आपको मॉनिटर करना भी इंपॉर्टेंट है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा करता है। ITC आप देख सकते हैं, SBI लाइव देख सकते हैं कि कैसे दोस्तों इसने एंट्री मारी है निफ्टी 50 में और अभी बन चुका है 17। तो इन सब स्टॉक से आपको उम्मीद करना है कि आप 26% एटलीस्ट CAGR सेल्स निकाल पाएँ। उसके बाद और भी बहुत सारे स्टॉक्स है दोस्तों, ग्रसिम हो गए, IOC हो गए। तो बोलने का तात्पर्य यही है, बजाज फाइनेंस होगा, नेस्ले, कि आपको अपने स्टॉक को मॉनिटर करना है और देखना है कि कौन सा स्टॉक। अब ऐसा नहीं है कि आप जो भी स्टॉक को चूज़ किए हैं सब ने 26% का CAGR ग्रोथ दिया। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता दोस्तों, लेकिन आपको देखना है कि क्यों नहीं दे पा रहा है। और ऐसा होता है कि बहुत स्टॉक 100 गुना भाग जाते हैं, 100% भाग जाते हैं, है ना। तो उधर पे आपको रिकवरी हो जाती है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो सेट करना, उसको मैनेज करना ये टफ काम हो जाता है। उसके लिए फंड मैनेजर की आवश्यकता होती है। तो अगर आप डेडिकेटेड है कि चलो मैं स्टॉक मार्केट में खुद से करूँगा, तो उसके लिए आपको चाहिए नॉलेज और आपको स्टडी करते रहना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। ये सब नहीं कर पाते हैं तो कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में भी डालिएगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब स्टॉक पर अगर आप निवेश करते हैं, हाँ, अब ऐसा नहीं कि निफ्टी 50 का ही स्टॉक होना चाहिए। निफ्टी नेक्स्ट 50 का बहुत ऐसा स्टॉक है जो डिफ फ्री है, ग्रोथ अच्छा है, जो कभी ना कभी निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगा। तो उन सब पे भी नज़र रखिए। बात की जाए मिड कैप की, स्मॉल कैप का भी कुछ एलोकेशन डालिए आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग। अब बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई मत कर दिए या फिर बहुत ज़्यादा अंडर डाइवर्सिफाई मत करिए। एक रीजनेबल पोर्टफोलियो को गठन करिए और मैं आपको ज़रूर मदद करूंगा पोर्टफोलियो बनाने में। तो ये सब दोस्तों कोशिश से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा और 26% का CAGR जो ग्रोथ है आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट पर नज़र फिराते रहना पड़ेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, जहाँ पे मैंने आपका डाउट क्लियर किया कि इक्विटी मार्केट में पैसा बनते हैं और अगर आप 100 का 200 करना चाहते हैं तो 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, जहाँ 26% रिजेंबल्स हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आएगा। कभी ऐसा होगा कि एक साल दोस्तों आपको 10% मिला और दूसरा साल 50% मिल गया, तो आपके वो मेंटेन हो जाते हैं। आपने देखा कि एक साल में कोरोना क्रैश में उथल पुथल हुआ था, तो ऐसा ही होता है। तो इस बात को नोट करिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कुछ लर्निंग होगा, लर्निंग कुछ मिला सीखने को। तो ऑफकोर्स एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसे सब्सक्राइब करना ना बोले। फर्दर को डाउट है ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।